जी मीडिया से सीएम धामी ने ऑपरेशन टनल को लेकर खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 41 जिंदगियां अंदर थी, जिनसे बातचीत तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के अंदर एक पीड़ा थी कि हम उनको निकालेंगे कैसे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मेरे साथ हैं। सर, ऑपरेशन जब शुरुआत हुई, आप पहुंचे, भरोसा दिलाने की कोशिश भी हुई, तमाम टीमों से बात भी हुई, 17 दिन हमें लगे। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे याद करेंगे सर, और किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये ऑपरेशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, बहुत कठिन था, जिस प्रकार की वहाँ पर स्थिति है। और पहले दिन से चूँकि हम लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, दीपावली के दिन सूचना मिली, और उसी दिन से लगातार हम लोग प्रयास करते रहे। शुरुआती समय में लगा कि केवल पाइपों को जोड़ के पहले तो मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, और जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाना शुरू हुआ, लेकिन जितना मलबा हटाते थे उससे ज़्यादा मलबा ऊपर से आता था। तो ऐसा लगा कि इससे ये काम नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद बड़े पाइप हरिद्वार से और देहरादून से यहाँ मंगाए गए। उनको जोड़ने का काम शुरुआती दिनों में हुआ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा उसमें सफलता नहीं मिली। फिर आगर मशीन मंगाई गई, और आगर मशीन इंदौर से आई, हैदराबाद से आई, उसके सभी विशेषज्ञ आए, चलाने वाले आए, रातों रात सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आगर मशीन भी 21 मीटर पर जाकर अटक गई। अंतिम समय तक भी कठिन लग रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से, बाबा बौखनाथ की कृपा से, और सभी लोगों ने, श्रमिक भाइयों ने, इंजीनियरों ने, विशेषज्ञों ने, भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं था, इतना बड़ा चुनाव अभियान उनका चल रहा था, लेकिन वो एक अभिभावक के जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने बेटे बेटियों की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, वैसे उन्होंने चिंता की। और प्रत्येक दिन एक एक चीज़ को बारीकी से पूछते थे कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके लिए खाना गया कि नहीं गया, उनके लिए ऑक्सीजन लगाया कि नहीं लगाया, पानी की क्या व्यवस्था हुई, अंदर वो उनके पास जो ज़रूरी दातून से लेकर जो छोटे छोटे सामान होते हैं रोज़मर्रा के, वो पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उनके लिए तौलिया छोटी वाली वो बोतल के अंदर हमने डाली, वो पहुँची कि नहीं पहुँची, इस प्रकार की चिंता। उनके परिजन आए हैं तो उनके परिजनों का रहने का क्या इंतज़ाम हुआ, उनके खाने का क्या इंतज़ाम हुआ, उनसे बात हुई कि नहीं हुई, इस प्रकार की चिंता मैं समझता हूँ कि अकल्पनीय है। और उसी के कारण से ये इतना बड़ा जो चुनौतीपूर्ण अभियान, कठिन अभियान था, वो हमारा सफल हुआ। नहीं, बाबा बौखनाथ की कृपा से ही जो है ये पूरा रेस्क्यू अभियान हमारा पूरा हुआ है। आगे का काम भी पूरा होगा। बौखनाथ बाबा का वहाँ पर बड़ा एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ये हम लोगों ने, सब लोगों ने तय किया है। एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको सकुशल उनके घर पहुंचाया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच भी होगी और आगे के लिए पैरामीटर भी सेट होंगे। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, उत्तरकाशी।